ये कहानी है इमरान की, जो एक लोहार का बेटा था। उसके वालिद बादशाह के लिए तलवारें और हथियार बनाते थे। इमरान एक मजबूत जिस्म वाला लड़का था, लेकिन वो बाजार में ताजिरों के साथ हमेशा लड़ाई करता रहता था। उसके वालिद उसे हमेशा समझाते थे, लेकिन वो वालिद की बात नहीं सुनता था और बाजार के लोगों से लड़ता रहता था। इसीलिए उसके वालिद उसे जबरदस्ती बादशाह के लश्कर में भेज देते हैं ताकि वो वहां सुधर जाए। लेकिन महल में इमरान की मुलाकात बादशाह की बेटी से होती है। शहजादी एक घमंडी लड़की थी जिसे अपने हुस्न पर घमंड था। एक दिन महल के अंदर इमरान गलती से शहजादी से टकरा जाता है और शहजादी उसे गुस्सा करती है और उसे सबके सामने माफी मांगने के लिए कहती है। लेकिन इमरान उसे माफी नहीं मांगता, वो सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। तो गुस्से में आकर शहजादी उसे जिंदान में डालने का हुक्म देती है। क्या इमरान को जिंदान में डाल दिया जाएगा और बादशाह उसके साथ क्या करेंगे, ये जानने के लिए ये दिलचस्प कहानी जरूर देखिए। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया अभी भी तलवारों की चमक, घोड़ों की टप टप और दुआओं की आवाजों से गूंजती थी। एक शहर था जिसका नाम फरीदाबाद था। ये शहर अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीब नमूना था। एक तरफ समुंदर की गहरी नीली लहरें थीं। वो लहरें दिन रात चुपके चुपके आती जाती रहती थीं, कभी हल्की सी आवाज करती, कभी तेज तूफान लाती। रात को जब शहर सो जाता तो लहरों की आवाज ऐसी लगती जैसे कोई माँ अपने बच्चे को हल्की लोरी सुना रही हो। लोग छत पर चारपाई डाल के सोते थे, समुंदर की ठंडी हवा सहते हुए, और सुबह उठ के कहते, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये सुकून अता फरमाया। दूसरी तरफ बेपनाह रेगिस्तान था, रेत की लंबी पहाड़ियां जो सूरज की गर्मी में तपती रहती थीं। दिन में रेत इतनी गर्म हो जाती कि पैर रखने से जलता था। हवा के झोंके से रेत उड़ती और तूफान बन जाता, आंखों में घुस जाती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वही रेगिस्तान ठंडा हो जाता। रात की हवा में ठंडक आ जाती, सितारे चमकने लगते और लोग कहते, या अल्लाह, तेरी कुदरत देखो, पानी और रेत दोनों को एक शहर के लिए मिला दिया ताकि हम याद रखें कि हर चीज तेरे हाथ में है। शहर के बीच में गलियां पत्थर की बनी हुई थी, मकान मजबूत और साफ। बाजार हर तरफ से जिंदा रहता। सुबह होती तो मुअज्जिन की अजान गूंजती, लोग जल्दी से वजू करते, मस्जिद की तरफ दौड़ते। नमाज के बाद बाजार खुल जाता। फलों की मीठी खुशबू, मसालों की तीखी आवाज, कपड़ों की दुकानों पर रंग बिरंगी चादरें लटकती हुई और लोहारों की हथौड़े की तक 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 आवाज जो दिन भर गूंजती रहती। ताजिर चिल्लाते। शहर के सबसे बुलंद मकाम पर एक महल खड़ा था। दीवारें इतनी ऊंची कि उन पर चढ़ना मुश्किल। दरवाजे पर भारी लोहे के ताले और सिपाही दिन रात चौकी देते। दीवारों पर तीर कमान लेकर खड़े सिपाही, अंदर सोना चांदी से सजा हुआ। यह महल था बादशाह निजामुद्दीन का। बादशाह निजामुद्दीन ऐसे इंसान थे कि लोग उनको देख के कहते, ये तो अल्लाह का नेक बंदा है। उन्होंने कभी किसी पर जुल्म नहीं होने दिया। दरबार में रोज सुबह बैठते, लोगों की शिकायतें सुनते, इंसाफ करते, चाहे अमीर हो या गरीब। जंग सिर्फ हक के लिए लड़ते थे, कभी घमंड से नहीं। उन्होंने शहर को इतना तरक्की दी थी कि दूर के इलाकों से लोग आते, कुछ तिजारत के लिए, कुछ इल्म हासिल करने, कुछ बस ये देखने के लिए कि एक नेक हुक्मरान क्या कमाल कर सकता है। बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी अल-शिफा। अल-शिफा अब जवानी के शुरुआती दिनों में थी। उसका चेहरा ऐसा नूरानी था कि चांद भी शर्मा जाए। गोरा रंग जैसे दूध में धुला, काली आंखें काजल से सियाह, बाल रेशम जैसे लंबे और चमकते हुए, होंठ गुलाबी फूल जैसे। जब वो चलती तो लिबास की सरसराहट आवाज करती, खुशबू फैल जाती। लेकिन उसके दिल में शहजादी होने का थोड़ा घमंड था। वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाती, नए लिबास पहनती, सोना चांदी के जेवर पहनती, लोगों को देखती रहती, लेकिन बात कम करती। सहेलियां कहती, शहजादी, तुम्हारा हुस्न तो अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल-शिफा मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से सोचती, हाँ, मैं शहजादी हूं, सब मुझे देखते हैं, मेरा दर्जा अलग है। अब बाजार की एक पतली छोटी सी गली में एक दुकान थी, अब्दुल्लाह लोहार की। अब्दुल्लाह उम्र दराज था, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, चेहरे पर चेहरे की लकीरें थीं जो उसकी मेहनत की गवाही देती थीं। लेकिन हाथ अभी भी मजबूत थे, उंगलियां काली लेकिन ताकतवर। उसके हाथों से निकली हर तलवार, हर हथियार, हर किसान का हल
जैसे वो जिंदा हो। लोग कहते थे, अब्दुल्लाह की तलवार अगर दुश्मन के सामने आई तो वो पहले ही हाथ छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये तलवार सिर्फ हक के लिए बनी है। रोज सुबह अब्दुल्लाह दुकान खोलता, लोहा आग में डालता, आग जलाता, फिर हथौड़ा उठाता और तक 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 की आवाज गूंजती रहती। काम करते वक्त दुआ पड़ता रहता, या अल्लाह मेरे हाथों में बरकत दे, लोगों के लिए फायदा दे, गुनाह से बचा, मेरे घर वालों को हिफाजत दे। अब्दुल्लाह का एक ही बेटा था, इमरान। इमरान अब पूरा जवान हो चुका था। कद लंबा, जिस्म चौड़ा, बाजू ऐसे कि लाठी तोड़ दे, सीने पर मजबूत पत्थर जैसे, चेहरा सख्त, आंखें तीखी, दाढ़ी अभी हल्की सी उगाई थी, लेकिन गुस्सा बहुत तेज था। बाजार में अगर कोई उसके अब्बू से बदतमीजी करे तो इमरान का खून खौल उठता। वो मुक्का मार देता, लाठी उठा लेता, कभी अपनी तलवार भी निकाल लेता। लोग उससे डरते थे, कहते, इमरान से दूर रहो, वो तो आग का गोला है। लेकिन इमरान अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करता था। रात को अब्बू के पास बैठता, उनके कंधे दबाता, उनके हाथों को सहलाता, कहता, अब्बू आप थक गए हो, मैं अब दुकान संभालूंगा, आप आराम करो। अब्दुल्लाह मुस्कुराते, उसके सर पर हाथ फेरते, कहते, बेटा अल्लाह तुझे हिफाजत दे, तेरा दिल साफ रहे। घर में इमरान की अम्मी फातिमा थी, नेक औरत, हमेशा चुपके चुपके दुआ करती रहती। चेहरे पर हमेशा मुस्कान, लेकिन आंखों में फिक्र। और एक छोटी बहन आयशा, अभी 10 से 12 साल की बच्ची, मासूम इमरान को भाईजान कहती, उसके कंधे पर चढ़ जाती, कहती, भाई मुझे बाजार ले चलना, मुझे लाल फूल चाहिए। घर छोटा सा था, एक कमरा, छोटी सी रसोई, छत पर चारपाई, लेकिन सुकून भरा। रात को अब्दुल्लाह सबको इकट्ठा करता, कुरान की तिलावत करता, सूरह अल बकरह पढ़ता, फिर सबके लिए दुआ मांगता, या अल्लाह मेरे बेटे के गुस्से को ठंडा कर दे, उसे सब्र सिखा दे, हम सबको गुनाहों से बचा, हिफाजत फरमा, आमीन। एक शाम बाजार में एक अमीर ताजिर जुबैर, मोटा ताजा अमीराना लिबास पहने, अब्दुल्लाह की दुकान पर आया। एक नई तलवार उठाई, देखा, फिर आवाज बुलंद करके बोला, ये क्या बकवास चीज बेच रहा है अब्दुल्लाह, इतनी महंगी, तू तो लुटेरा है, शहर के लोगों को लूट रहा है। अब्दुल्लाह ने अदब से सर झुका के कहा, भाई ये मेहनत का मोल है, इतना वक्त, इतनी मेहनत लगती है बनाने में, अगर पसंद नहीं तो रख दो। ताजिर ने और गुस्सा किया, तू मुझे सिखाएगा, मैं शहर का बड़ा ताजिर हूं, लोग मेरे आगे सिर झुकाते हैं। इमरान दुकान के पीछे लोहा साफ कर रहा था, सुन लिया। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। वो बाहर आया, ताजिर का कॉलर पकड़ा, बोला, अब्बू से ऐसे बात की तूने, शहर का बड़ा ताजिर, अब देख। और मुक्का मारा। पहला मुक्का मुंह पर पड़ा, दूसरा गर्दन पर। ताजिर गिर गया, मुंह से खून निकला, दांत टूट गया। ताजिर चीखा, मार डाला, लोगों देखो ये लोहार का बेटा क्या कर रहा है, बदला लूंगा। लोग इकट्ठा हुए, कुछ ने रोकने की कोशिश की। अब्दुल्लाह दौड़ के आया, इमरान को पीछे धकेला, ताजिर के पास बैठा, माफी मांगी, भाई माफ कर देना, मेरा बेटा गुस्से में है, मैं मुआवजा देता हूं। ताजिर उठा, खून पोंछता हुआ चला गया, चिल्लाता रहा, देख लेंगे। रात भर अब्दुल्लाह सो न सका। बिस्तर पर लेट के आंखें बंद करता तो इमरान की लड़ाई याद आती। सोचता, ये लड़का आगे क्या करेगा, ताजिर अमीर है, बदला लेगा, बाजार वाले साथ देंगे, कहीं जान को खतरा ना हो जाए। फातिमा उठी, पानी दिया, धीरे से पूछा, क्या हुआ जी, इतनी रात को जाग रहे हो? अब्दुल्लाह ने आंसुओं के साथ कहा, फातिमा मेरा बेटा गुस्से का गुलाम बन गया है, बाजार में लड़ाई करता है, मुझे डर लगता है कि कहीं वो मर न जाए या कैद हो जाए। या अल्लाह इसको हिदायत दे, उसे सब्र दे। अगली सुबह कमांडर जमाल अब्दुल्लाह की दुकान पर आए। जमाल 50 साल के पार थे, लेकिन जिस्म अभी भी पत्थर जैसा मजबूत, बाजू मोटे, सीना चौड़ा, दाढ़ी गहरी काली। बादशाह के सबसे वफादार सिपह सालार, पिछले 25 साल से लश्कर की कमान संभाल रहे थे। बादशाह की हर जंग जीत उनकी वजह से होती थी, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी बहादुरी, उनकी वफादारी। जमाल अब्दुल्लाह से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनकी तलवारें ही तो जंगों में दुश्मन के सीने चीरती थीं। हर बार नई तलवार बनवाने आते, बैठ के बात करते। जमाल ने देखा अब्दुल्लाह की आंखें लाल हैं, चेहरा उदास। पूछा, अब्दुल्लाह साहब क्या हुआ, आज इतने उदास क्यों, कोई फिक्र है?
अब्दुल्लाह ने सब सुना दिया। इमरान की लड़ाई, ताजिर का दांत टूटना, खून, बदला की धमकी, फिक्र। जमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्दुल्लाह साहब, फिक्र मत करो, अल्लाह ने रास्ता निकाला है। मेरा एक तजवीज है, इमरान को मेरे लश्कर में भेज दो। बाजार की छोटी मोटी लड़ाइयों से बेहतर है कि वो दुश्मन के खिलाफ लड़े। वहां डिसिप्लिन सीखेगा, गुस्सा कंट्रोल करेगा, जंग का असली मकसद समझेगा। मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा जैसे अपना बेटा हो। अब्दुल्लाह ने सोचा। रात भर जाग के तहज्जुद पढ़ी, दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरा बेटा ठीक रास्ता चुने, उसे हिफाजत दे, गुनाह से बचा। फिर सुबह फैसला किया कि हाँ कह देंगे। सुबह इमरान को बुलाया, बिस्तर पर बैठा था। अब्दुल्लाह ने कहा, बेटा बैठ, दिल की बात करनी है। इमरान बैठा। अब्दुल्लाह ने धीरे से कहा, बेटा मैंने सोचा है तू बादशाह के लश्कर में शामिल हो जा। मेरा दिल का सपना है कि मेरा बेटा हमारे शहर के लिए लड़ाई करे, बहादुर बने, लोग उसकी तारीफ करें, शहर की हिफाजत करें। ये झूठ बोला ताकि इमरान मना न करे, क्योंकि इमरान अब्बू को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। इमरान ने पहले इनकार किया, अब्बू मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, आप अकेला पड़ जाओगे। दुकान का काम कौन करेगा? अम्मी और आयशा कौन संभाले? अब्दुल्लाह ने कहा, बेटा मैं ठीक हूं, आयशा और अम्मी हैं, ये मेरा सपना है, पूरा कर दे, अल्लाह तुझे बरकत देगा। इमरान ने आंखें नम करके कहा, ठीक है अब्बू, आपका सपना पूरा करूंगा, कल से महल जाऊंगा। अगली सुबह इमरान महल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा इतना ऊंचा और बड़ा था कि 2 हाथी आराम से अंदर जा सकें। सिपाही ने रोक के पूछा, कौन भाई, काम क्या है? इमरान बोला, कमांडर जमाल ने बुलाया है, मैं इमरान अब्दुल्लाह का बेटा हूं। सिपाही ने देखा, फिर अंदर ले गया। महल के अंदर बड़ा मैदान था, घोड़े बंधे हुए सिपाही ट्रेनिंग कर रहे थे। घुड़सवारी की आवाजें, तेज चला, तलवारबाजी की चमक, वार कर, तीर की सीटी, छोड़, हर तरफ आवाजें गूंज रही थीं। अल्लाहू अकबर, लश्कर जिंदाबाद। जमाल ने इमरान को देखा, गले लगाया, तो तुम हो वो इमरान, बाजार में ताजिरों की नाक में दम कर रखा है, सुना है मैंने। इमरान शर्मा गया, सर झुका लिया। जमाल ने कहा, बेटा यहां सिर्फ जिस्म की ताकत नहीं चाहिए, दिल की ताकत भी। बादशाह की इज्जत करना, उनके घर वालों की इज्जत करना, हुक्म की नाफरमानी बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग शुरू करते हैं, पहले तलवार पकड़ना सीख। तालीम शुरू हुई। पहले दिन इमरान को तलवार पकड़ने का तरीका सिखाया, कैसे हाथ में बैलेंस रखे, कैसे वार करे, कैसे बच के। फिर घोड़ा चलाना, कैसे लगाम पकड़े, कैसे तेज चलाए, कैसे रुकवाए। फिर तीरंदाजी, कैसे कमान खींचे, सांस रोके, निशाना लगाए, तीर छोड़े। इमरान दिन भर मेहनत करता, पसीना बहाता, हाथों में छाले पड़ जाते, पैर दर्द करते, लेकिन रुकता नहीं। रात को घर जाता, अब्बू को बताता, अब्बू आज तलवार पकड़ना सीखा। कमांडर साहब बोले, मैं तेज सीख रहा हूं। अब्दुल्लाह मुस्कुराते, उसके सर पर हाथ फेरते, दुआ देते, माशाअल्लाह बेटा, अल्लाह तुझे और ताकत दे, सब्र रखना। एक दिन जमाल ने कहा, बेटा आज महल के अंदर एक छोटा सा काम है, जाके कराना, बादशाह के लिए नई तलवार का सैंपल दिखाना है, अदब से रहना। इमरान अंदर गया, महल की शान देख के हैरान रह गया। फर्श पर सोना चांदी की नक्काशी, दीवारों पर कुरानी आयतें लिखी हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चांदनियां झूल रही थीं, हवा में गुलाब और ऊद की खुशबू। एक बड़े कमरे के पास पहुंचा तो शहजादी अलशिफा मिली। वो अपनी सहेली के साथ बैठी थी, किताब पढ़ रही थी, शायद कुरान या कोई दास्तान। इमरान ने अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम शहजादी। अलशिफा ने उठ के देखा, पहचान लिया, ये वही लड़का है जो बाजार में लड़ता रहता था। किसी छोटी सी बात पर इमरान ने तलवार दिखाने के लिए झुककर गलती से उसका दुपट्टा छुआ। अलशिफा गुस्से में बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? बाहर निकल जाओ, ये महल है, बाजार नहीं, अपनी गंदी हाथों से छूना मत। इमरान को गुस्सा आया, बोला, मैं काम के लिए आया हूं शहजादी, आप इतना गुस्सा क्यों? मैंने जानबूझकर नहीं किया। झगड़ा हो गया। अलशिफा ने चीख कर कहा, निकालो इसको यहां से, ये बदतमीज लड़का। जमाल को खबर हुई। जमाल ने इमरान को समझाया, बेटा वो शहजादी हैं, अदब से रहना पड़ता है, माफी मांग लो। इमरान ने सर झुका के कहा, माफ करना शहजादी, मेरी गलती थी,
आगे से होशियारी रखूंगा, और चला गया। अलशिफा अंदर से गुस्से में थी, सोचती रही, ये घमंडी लड़का, कभी माफ नहीं करूंगी। दिन गुजरते गए, इमरान बदलता गया। गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। ट्रेनिंग में सबसे आगे रहता, सिपाही उसकी तारीफ करते, ये लड़का तो शेर है, पहली बार में इतना सीख लिया। जमाल खुश होते, कहते, बेटा अब तू बदल रहा है, अल्लाह ने तुझे हिदायत दी, गुस्से को काबू में रख। फिर एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, हमारे पास खबर आई है कि छोटे शहर जैदपुर पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया है। हमारे मासूम लोग जुल्म सह रहे हैं, औरतें बच्चे परेशान हैं। लश्कर तैयार हो, हम हक के लिए लड़ेंगे, जुल्म को खत्म करेंगे। जमाल ने तैयारी शुरू की, सिपाहियों को हुक्म दिए, हथियार तेज करो, घोड़े तैयार करो, खाना बांध लो, दुआ मांगो। इमरान भी तैयार हो गया। जाने से पहले घर पहुंचा। अब्दुल्लाह ने गले लगाया, आंखें नम करके कहा, बेटा अल्लाह हिफाजत दे, दुआ करूंगा रात भर। फातिमा रो पड़ी, दुआ मांगती रही, या अल्लाह मेरा बेटा लौटा दे। आयशा ने हाथ पकड़ के कहा, भाईजान जल्दी वापस आना, मुझे कहानी सुनाना। इमरान ने सबको गले लगाया, बोला, इंशाअल्लाह जल्दी वापस आऊंगा, सब दुआ करना, अल्लाह पर तवक्कुल रखो। लश्कर रवाना हुआ। घोड़ों की टप टप से जमीन गूंज उठी, तलवारें चमक रही थीं, परचम लहरा रहे थे। शाम तक पहुंच गए जैदपुर के करीब। डेरा डाला। जमाल ने सिपाहियों को इकट्ठा किया, बोला, भाइयों कल फज्र की नमाज के बाद जंग शुरू होगी, सब दुआ करो, अल्लाह पर तवक्कुल रखो, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। जो शहीद होंगे उनके लिए जन्नत है। रात भर लोग दुआ मांगते रहे। इमरान सो न सका, सोचता रहा, अब्बू की दुआ, अम्मी के आंसू, बहन की मुस्कान। दुआ मांगता रहा, या अल्लाह मेरे घर वालों को सुकून दे, मुझे सब्र दे, फतह अता फरमा, गुनाह माफ कर। सुबह फज्र की अजान हुई, सब ने जमात के साथ नमाज पढ़ी, फिर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। जंग शुरू। तीर बरसने लगे, तलवारें चमकी, चीखें गूंजी। इमरान पहली जंग में था। तलवार हाथ में ली, आगे बढ़ा, दुश्मन पर वार किया। 1 2 3, दुश्मन गिरते गए। सिपाही हैरान रह गए, ये तो पहली बार लड़ रहा है, लेकिन शेर जैसे लड़ रहा है। जमाल भी आगे थे, लड़ रहे थे, लेकिन एक दुश्मन ने पीछे से तलवार मारी। जमाल गिर गए, पीठ पर खून बहने लगा। इमरान दौड़ के आया, कमांडर साहब। उन्हें उठाया, पीठ से पीठ लगा के लड़ा। मैं हूं ना साहब, आप फिक्र मत करो। जमाल ने मुश्किल से मुस्कुरा के कहा, बेटा लड़ते रहो, अल्लाह हमारे साथ है। जंग 2 घंटे चली, खून की नदियां बन गई जमीन, लोग शहीद हुए, चीखें गूंजी, लेकिन आखिर में जीत हुई। जैदपुर फतह। काला परचम लहराया, सिपाही नारे लगाने लगे, अल्लाहू अकबर, फतह हमारी। वापसी में सिपाही इमरान को कंधों पर उठा के नाच रहे थे। इमरान इमरान, शेर इमरान। शहजादी अलशिफा महल के झरोखे से देख रही थी। सहेली से पूछा, ये वही लड़का है ना जिसने मुझसे बदतमीजी की थी? सहेली बोली, हाँ शहजादी, लेकिन आज उसने कमांडर जमाल की जान बचाई और जंग जीती। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो हीरो बन गया। महल में खुशियां। बादशाह ने इमरान को बुलाया, गले लगाया, पीठ थपथपाई, बेटा अल्लाह ने तुझे बहादुरी दी है, तू हमारा फख्र है। इमरान घर गया। अब्दुल्लाह ने देखा तो रो पड़े, गले लगाया, मेरा बेटा हीरो बन गया। फातिमा दुआ मांगती रही। आयशा नाचने लगी, भाई जान हीरो। महल में अलशिफा की सहेलियां बैठी थीं। एक बोली, कितना ताकतवर है इमरान, किस लड़की की किस्मत होगी जिसकी बीवी बने। दूसरी बोली, हाँ वो तो अब सिपाहियों का हीरो है, सब उसको देखते हैं। अलशिफा चुप रही, लेकिन रात को बिस्तर पर लेट के सोचती रही। वो बदला लेने वाला लड़का अब हीरो बन गया। उसका सब्र, उसकी बहादुरी। जब वो चुप रहा, मेरा गुस्सा सुन के दिल में कुछ हिलने लगा। अगली सुबह अलशिफा ने बदला लेने का प्लान बनाया। चाय का कप लेकर महल के कॉरिडोर में खड़ी रही। इमरान आ रहा था। वो जानबूझकर टकराई, गरम चाय उसके हाथ पर गिरा दी, चिल्लाई, अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? तुम्हारे जैसे लोगों को यहां आना ही नहीं चाहिए। इमरान का गुस्सा एक पल के लिए उभरा, आंखें लाल हो गईं, हाथ कांपने लगे। लेकिन जमाल की बात याद आई, अदब से रहना, शहजादी हैं। वो चुप रहा, सर झुका के बोला, माफ करना शहजादी, मेरी गलती थी, ध्यान नहीं था।
आगे से होशियारी रखूंगा, और चुपके से चला गया। अल-शिफा हैरान रह गई, सोचती रही, ये तो सच में बदल गया। पहले तो लड़ पड़ता, अब सब्र कर रहा है। ये सब्र कहां से आया? दिन गुजरते गए। जमाल अब बूढ़े हो रहे थे। पुराने जख्म दर्द करने लगे, पीठ दर्द करती, घुटनों में दर्द। एक दिन बादशाह से मिले, बोले, हुजूर, अब मेरी ताकत कम हो रही है, कमानदारी किसी और को सौंप दीजिए, मैं अब सिर्फ मशवरा दे सकता हूं। बादशाह ने कहा, जमाल, तुम्हारे बिना लश्कर कैसे चलेगा, जंग कैसे जीतेंगे? जमाल ने कहा, हुजूर, एक शख्स है जो ये जिम्मेदारी उठा सकता है, इमरान। उसमें बहादुरी है, सब्र आ रहा है, सिपाही उसको मानते हैं, वो नई पीढ़ी है। बादशाह सोच में पड़ गए, फिर बोले, ठीक है, इमरान को नया सिपह सालार बना देते हैं। खबर शहर में फैल गई, नया सिपह सालार, इमरान अब्दुल्लाह का बेटा। लोग हैरान खुश, बाजार में बातें होने लगी, लोहार का बेटा सिपह सालार, अल्लाह की कुदरत देखो। इमरान को पता चला तो डर गया, जमाल के पास गया, बोला, साहब, मैं ये जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा? मैं तो लोहार का बेटा हूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। जमाल ने गले लगाया, बेटा, अल्लाह ने तुझे चुना है, मैं तेरे साथ हूं, सिखाऊंगा, बस दिल साफ रखना, अदब रखना, दुआ करना। अब अल-शिफा रातों को चैन से सो नहीं पाती थी। दूर से इमरान को देखती, जब वो सिपाहियों को ट्रेनिंग देता, आवाज बुलंद, हुक्म देता, लेकिन अदब से। सहेलियां उसकी तारीफ करती, देखो शहजादी, कितना नेक है इमरान, ट्रेनिंग में सबको प्यार से सिखाता है। अल-शिफा के दिल में पहले गुस्सा था, अब कुछ और एहसास जाग रहा था, इज्जत, पसंद, फिर मोहब्बत। वो कई बार उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश करती, कभी ताना मारती, तुम तो अब भी बाजार वाले हो, कभी इग्नोर करती, लेकिन इमरान हमेशा सर झुका के चुप रहता, मुस्कुराता और चला जाता। ये देखकर उसका दिल पिघलने लगा। रात को दुआ मांगती, या अल्लाह, ये एहसास सही है या गलत? अगर सही है तो रास्ता दिखा। फिर एक दिन बड़ी मुसीबत आई। एक बहुत बड़ा दुश्मन लश्कर, हजारों सिपाही, हाथी, तोपें, तेज तलवारें ने किला नूर पर हमला किया और कब्जा कर लिया। बादशाह परेशान, दरबार में इमरान को बुलाया, बेटा, अब तुम्हारी बारी है, लश्कर ले जाओ, किला वापस लो। ये जंग मुश्किल है, दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हक हमारा है। इमरान ने सर झुका के कहा, जी हुजूर, इंशाअल्लाह फतह होगी, अल्लाह पर भरोसा है, मैं जा रहा हूं। रात को घर गया। अब्दुल्लाह और फातिमा रो पड़े। अब्दुल्लाह ने कहा, बेटा, इस बार दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, दुआ करूंगा रात भर। फातिमा बोली, या अल्लाह, मेरा बेटा लौटा दे, वो मेरा सहारा है। आयशा रोती रही, भाईजान मत जाओ। इमरान ने सबको गले लगाया, बोला, अब्बू अम्मी, फिक्र मत करो, अल्लाह है ना, दुआ करना बस, जो अल्लाह ने लिखा वो होगा। अल-शिफा को खबर मिली सहेली से, उसका दिल धड़कने लगा। वो महल के कमरे में अकेली बैठी रोती रही, सोचती, अगर कुछ हो गया तो? मैं उससे मोहब्बत करती हूं, लेकिन कह नहीं सकती। सब मजाक उड़ाएंगे कि बादशाह की बेटी ने लोहार के बेटे से। बस चुपके से सजदे में गिर गई, दुआ मांगी, या अल्लाह, इमरान को हिफाजत दे, उसे वापस ला, मैं उससे मोहब्बत करती हूं, मेरी गलतियां माफ कर देना, वो नेक है, बहादुर है। सुबह लश्कर रवाना हुआ। जंगल का रास्ता लंबा था, पेड़ों की छाया, चिड़ियों की आवाजें, कभी हिरन दिखते। शाम को पहुंच गए, झोपड़ियां लगाईं, खाना खाया, आराम किया। इमरान ने सिपाहियों के साथ प्लान बनाया। एक वफादार सिपाही रहीम को नकली सिपह सालार बनाया। पहले रहीम आधे लश्कर लेकर हमला करेगा, दुश्मन को आगे खींचेगा, फिर इमरान पीछे से आधे लश्कर लेकर आएगा, दोनों तरफ से घेर लेगा। सिपाहियों ने कहा, इंशा अल्लाह काम बनेगा, अल्लाह हमारे साथ है। जंग शुरू हुई। सुबह रहीम के लश्कर ने पहले हमला किया, दुश्मन खुश हुए, आगे बढ़े। फिर अचानक घोड़ों की तेज टप-टप, इमरान पीछे से आया। दुश्मन घबरा गए। इमरान तलवार चलाता, अकेला 4 से 5 दुश्मनों से लड़ता, वार करता, बच के फिर वार। खून बरस रहा था, जमीन लाल हो गई। 3 घंटे लड़ाई चली। सूरज ढल गया, शाम होने लगी। दुश्मन थक गए, भागने लगे। इमरान के लश्कर ने कला का दरवाजा तोड़ा, अंदर घुस गए। काला परचम लहराया, फतह। सिपाही नारे लगाने लगे, अल्लाहू अकबर, इमरान जिंदाबाद। शहीदों को दफनाया, घायलों का इलाज किया। इमरान ने पैगाम लिखा बादशाह के लिए,
कासिद के हाथ भेज दिया। सुबह तक कासिद फरीदाबाद पहुंच गया। बादशाह ने पढ़ा, खुश हुए, रो पड़े। महल में जश्न की तैयारी शुरू। अलशिफा को खबर मिली। वो रो पड़ी खुशी से, सजदे में शुक्र अदा किया। बादशाह से मिली, बोली, अब्बू, इमरान ने दिल जीत लिया। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, उसे शादी करना चाहती हूँ। वो बहादुर है, नेक है, सब्र वाला है। बादशाह हैरान हुए। बेटी, वो लोहार का बेटा है, हम शहजादी हैं। अलशिफा ने आंसुओं के साथ समझाया, अब्बू, अल्लाह ने उसको चुना है, उसकी वजह से हम जीते। वो मेरा दिल जीत चुका है, उसके बिना सुकून नहीं। बादशाह सोच में पड़ गए, फिर मुस्कुरा के बोले, ठीक है बेटी, तेरी खुशी में सब कुछ। अल्लाह ने ये रिश्ता बनाया है। इमरान लश्कर के साथ वापस आया। शहर के दरवाजे पर लोगों ने स्वागत किया, फूल बरसाए, ढोल बजाए, नारे लगाए, इमरान सिपह सालार इमरान। बादशाह ने महल बुलाया, गले लगाया, बोला, बेटा, जीत का सबसे बड़ा तोहफा मेरी बेटी अलशिफा से निकाह। लश्कर की कमान भी तेरे हाथ में रहेगी। इमरान हैरान रह गया, बोला, हुजूर, शहजादी तो मुझसे नफरत करती है, मैं कैसे? बादशाह ने कान में धीरे से कहा, बेटा, उसने ही मुझसे कहा है, वो तुझसे मोहब्बत करती है। अल्लाह ने तुम दोनों को मिला दिया। रात को महल में बड़ा जश्न हुआ। रोशनियां, खाना, गाने, हलाल तरीके से लोग नाच रहे थे। इमरान ने अलशिफा को अकेले एक कोने में बुलाया। अलशिफा शर्मा रही थी, आंखें झुकी हुई। इमरान ने पूछा, शहजादी, कब से ये एहसास? अलशिफा ने धीरे से कहा, पहले नफरत थी, तुम्हारी बदतमीजी याद थी, लेकिन फिर तुम बदले। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी इज्जत, सबने मेरा दिल बदल दिया। जब तुम जंग से वापस आए, मेरा दिल धड़कने लगा। मैं दुआ करती थी तुम्हारे लिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी, मैं भी आपको पहले गलत समझता था, लेकिन अब अल्लाह ने हमें मिला दिया। मैं आपकी हिफाजत करूंगा जिंदगी भर। कुछ दिनों में शादी हुई। महल में बड़ा जश्न, शहर में खुशियां। इमरान ने महल के पास नया घर बनवाया, छोटा सा लेकिन खूबसूरत, बागीचे के साथ। वहां अपने अब्बू, अम्मी, बहन और अलशिफा के साथ रहने लगा। लश्कर की कमान संभालता, शहर की हिफाजत करता और रात को अलशिफा के साथ बैठ के कुरान पढ़ता, दुआ मांगता, या अल्लाह, हमें नेक औलाद दे, हमें हिफाजत दे, तेरा शुक्र है। यह किस्सा सिखाता है कि गुस्सा छोड़ दो, सब्र करो, नेक इरादे रखो, तवक्कुल रखो। अल्लाह छोटी सी शुरुआत से बड़ी मंजिल देता है। एक मामूली लोहार का बेटा शहजादी का शौहर बन सकता है, अगर दिल साफ हो, गुनाहों से तौबा हो और अल्लाह पर यकीन हो। अल्लाह की रहमत बेहिसाब है, बस हमें मांगना है और बदलना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।